कभी सोचा है कि जिस दोस्ती पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, हो सकता है उसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो दोस्ती के नकाब के पीछे छिपे 20 साल पुराने एक भयानक सच को सामने लाती है। और यही सवाल कि आखिर एक दोस्ती इतना बड़ा राज कैसे छुपा सकती है, इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है। नहीं, ये कहानी है धोखे की, दर्द की और उस इंतकाम की जिसकी जड़ें वक्त के साथ साथ और भी गहरी होती चली गईं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सी दिखने वाली दोपहर से, जो बस पलक झपकते ही एक भयानक रहस्य में तब्दील हो जाती है। माहौल एकदम बढ़िया है, खुशनुमा, हंसी मजाक चल रहा है और इन तीनों की दोस्ती, उसे देखकर तो कोई भी यही कहेगा कि इन्हें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। पर उन्हें क्या पता था कि ये खुशी बस कुछ ही देर की है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो हंसी मजाक घबराहट में बदल जाता है। कोई अनदेखी ताकत नूर को पानी के अंदर खींच लेती है। समायरा और फलक चीखती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, पर पानी की सतह पर सिर्फ खामोशी होती है। अब अपनी दोस्त को बचाने की धुन में ये दोनों लड़कियां एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाली हैं जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। पता है, गांव वाले उस तालाब को शापित मानते थे, कहते थे वहां मत जाओ। लेकिन उस वक्त दोस्ती के आगे हर डर छोटा पड़ गया था। उन्हें ये नहीं पता था कि वो पानी में नहीं बल्कि एक 20 साल पुराने गहरे रहस्य में छलांग लगा रही हैं। अब जरा इन दो दुनियाओं का फर्क देखिए। एक तरफ ऊपर की दुनिया, जहां सूरज की रोशनी थी, हंसी खेल था, और दूसरी तरफ पानी के नीचे की दुनिया, धीमी रोशनी, अजीब सी खामोशी और एक डरावना रहस्यमयी महल। एक ऐसी जगह जहां दोस्ती के मतलब पूरी तरह बदलने वाले थे। और उसी अजीब से महल के अंदर उन्हें नूर दिखती है, एक सिंहासन पर बैठी हुई। एक पल के लिए तो उनकी सांस में सांस आती है। चलो, दोस्त मिल तो गई और ठीक ठाक है, सेफ है। लेकिन अगले ही पल उनका ये सारा सुकून, सारी राहत एक झटके में खत्म हो जाती है। ये वो नूर नहीं थी जिसे वो पहचानती थीं। नहीं, ये एक शिकारी थी, और समायरा और फलक उसका शिकार। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही है, जहां दोस्ती धोखे में बदल जाती है और बचाव कैद में। ये जो जगह है ना, कुंडलोक, ये सिर्फ पानी के नीचे का एक महल नहीं है। ये तो नूर के 20 साल के दर्द, उसके आंसुओं और उसके इंतकाम की आग से बनी एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी जेल जिसे सिर्फ एक ही मकसद ने आज तक जिंदा रखा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 20 साल पहले हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ कि एक हंसती खेलती लड़की इतना बड़ा, इतना खतरनाक जाल बिछाने पर मजबूर हो गई? चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये है वो दर्दनाक सच। नूर की एक खुशहाल जिंदगी थी जिसे बलवंत और सोहम की हैवानियत ने एक झटके में खत्म कर दिया। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके पति को भी मारकर दोनों को उसी तालाब में फेंक दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मौत उसे छू नहीं पाई। कुंडलोक की किसी शक्ति ने उसे बचा लिया और लौटाया एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मकसद के साथ। 2 साल, पूरे 2 साल सोचकर देखिए। 2 साल तक हर दिन अपने ही माँ बाप के कातिलों की बेटियों के साथ हंसना, खेलना और पक्की दोस्ती का नाटक करना। ये दोस्ती सिर्फ एक दिखावा नहीं थी, ये तो उसके 20 साल पुराने इंतकाम के प्लान का सबसे अहम हिस्सा थी। और यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। नूर का मकसद सिर्फ अपने दुश्मनों को जान से मारना नहीं था। नहीं, वो चाहती थी कि बलवंत और सोहम बिल्कुल वही दर्द महसूस करें जो एक माँ बाप को अपनी औलाद खोने पर होता है। मतलब हिसाब बराबर, दर्द का बदला दर्द। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां अतीत के गुनहगारों को अपने कर्मों का सामना करना है, और सामना भी कहां, उसी रहस्यमयी दुनिया कुंडलोक में। उन्हें लगता है कि वो जाएंगे, अपनी बेटियों को बचाकर ले आएंगे, शायद एक सॉरी बोल देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो ये नहीं जानते कि 20 साल पहले उन्होंने जो जख्म दिया था वो वक्त के साथ भरा नहीं, बल्कि और भी गहरा और भी नासूर बन चुका है। और बस यहीं पर बलवंत का असली चेहरा एक बार फिर से सामने आ जाता है। उसका वो माफी मांगना, वो पैरों में गिरना, सब एक नाटक था, एक धोखा। उसके दिल में पछतावे का एक कतरा भी नहीं था।
वो आज भी वही जालिम कातिल था जो 20 साल पहले था। और ये शब्द ये समायरा के हैं। अपने पिता की इस हैवानियत को देखकर वो एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो अपने ही पिता के खिलाफ खड़ी हो जाती है, ये जानते हुए भी कि इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है, एक ऐसा अंजाम जहां हमें बदले और इंसाफ के बीच का असली फर्क समझ में आता है। देखिए, समायरा का वो कदम सिर्फ अपने पिता को रोकने के लिए नहीं था। नहीं, वो असल में उस नफरत और दर्द के चक्र को तोड़ रही थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाला था। ये एक बेटी का बहुत बड़ा बलिदान था जिसने बदले की कहानी को इंसाफ की कहानी में बदल दिया। तो हुआ क्या? नूर ने जो बदला प्लान किया था वो तो कभी पूरा हो ही नहीं पाया। उसकी जगह एक ऐसे इंसाफ ने ले ली जो शायद ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन उतना ही जरूरी भी। ये कहानी यही दिखाती है कि बदला अक्सर और ज्यादा दर्द को ही जन्म देता है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? कुछ बहुत जरूरी बातें। पहली, कि नफरत का जो ये साइकिल है, इसे तोड़ना सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी काम है। दूसरी, सच्चा इंसाफ कई बार बहुत बड़ी कुर्बानी मांगता है। और तीसरी, कि सच्चा पछतावा वो दिखावे से नहीं, दिल से होता है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, जब सारे गुनाहों का हिसाब हो गया तो असल में आज़ाद कौन हुआ? क्या नूर को अपने 20 साल के इंतकाम से आज़ादी मिली? क्या समायरा अपने फैसले के बोझ से आज़ाद हो पाई? या फिर वो गुनहगार जो अब इस दुनिया में ही नहीं थे? इस पर सोचिएगा ज़रूर।